नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एंड मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रियलिटी सेक्टर या रियल इस्टेट सेक्टर से जुड़ी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इंडिया के एक बहुत बड़े कॉरपोरेट ग्रुप से जुड़ी हुई है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसी का ही एक पार्ट है। तो उस कंपनी के बारे में एक लेटेस्ट न्यूज़ अभी रिसेंटली सामने आई है, जिसकी वजह से ये चीज़ तो थोड़ी थोड़ी क्लियर होती दिख रही है कि कंपनी का जो फ्यूचर का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी बढ़िया होने वाला है। और न्यूज़ पर ध्यान रखना, न्यूज़ जानने से पहले इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि कंपनी का सिर्फ नाम देख के उसमें पैसा नहीं लगाना। अपनी रिसर्च और कंपनी के नंबर्स पर एनालिसिस ज़रूर करना। मैं यहाँ पे आप लोगों को किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन देने नहीं आया हूँ। मेरा मोटिव इस चैनल से यही है कि मैं आपको लॉजिक समझाऊं, और जो भी रिपोर्ट या एक्टिविटीज़ हो रही है मार्केट में उसके लिए आपको वो चीज़ें आपके लिए कवर करूं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं न्यूज़ क्या है, उसके बाद में कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे। तो दोस्तों, ये आगे हैं हम GOCL से, हिंदुजा ग्रुप से जो जुड़ी खबर थी। इसमें ये बताया गया है कि हिंदुजा ग्रुप की जो कंपनी है GOCL कॉरपोरेशन, वो 264.50 एकर्स की उनकी लैंड है, उसको मोनेटाइज करने वाली है। और उनकी जो अर्निंग होंगी वो लगभग 3402 करोड़ रुपए के आसपास की ये लोग मोनेटाइज करेंगे। तो अगर आप जानते हो कि जो न्यूज़ है ये GOCL कॉरपोरेशन के बारे में है, और GOCL जो कॉरपोरेशन है वो हिंदुजा ग्रुप के अंडर ही आता है। तो इन्होंने एक रियल एस्टेट एग्रीमेंट साइन किया है स्क्वायर स्पेस बिल्डर्स के साथ में, जिसके अंदर वो 264 एकर्स की जो लैंड है हैदराबाद के अंदर एक काकू पैली लोकेलिटी के नाम से है, जिसमें ये लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने जिसको लेके ये लोग अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने वाले हैं। ये एक टाइप का जॉइंट वेंचर होगा ये इन दोनों कंपनियों के अंदर, जो कि जॉइंट आप देख सकते हैं जॉइंट अग्रीमेंट होगा हिंदुजा ग्रुप स्टेट्स का, जो कि अभी इन्होंने नाम चेंज करके हिंदुजा हेल्थ केयर कर दिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये लगभग 18 महीने चलने वाला है। और इसके अंदर जो ये इनकी वर्किंग होगी, जो डेवलपमेंट जो इनकी वर्किंग होगी, ये वर्किंग से इस कंपनी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है। और जो इसके जो फंड्स होंगे, जो फंड्स को यूज़ किस टाइप से करने वाले हैं, तो ये बताने वाले हैं कि ये जो इनकी जो अर्निंग होगी, जो ये अर्निंग करेंगे, इस अर्निंग को इनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे, और कंपनी के नंबर के लिए, मतलब कंपनी के नंबर की ग्रोथ के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए इस फंड्स को वो लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ आई है कंपनी की तरफ से। और अगर आप देखोगे तो मैं आपको कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये आगे हम कंपनी के चार्ट पैटर्न पे, इसका कंपनी का आप देखोगे तो एक दिन में इस कंपनी ने लगभग सर्किट लगा दिया है, लगभग पूरा 20% का इसने मतलब सर्किट में आ गई है। पहले तो नॉर्मली चल रही थी, मतलब 428 411, मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही थी। उसके बाद में और जैसे न्यूज़ आई, लोगों ने माल उठा लिया और इसके सर्किट लग गया। पर इस सर्किट को देख के, इस नॉर्मल सर्किट को देख के आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि इसने लास्ट एक महीने में कितने रिटर्न दिए हैं। एक महीने में ये डाउन ही चल रहा है, 6.22%, 6.22% डाउन है। उसके बाद में आप देखेंगे तो अगर आप 6 मंथ का आप देखेंगे तो 8.25% डाउन है। एक साल में देखेंगे तो इसने साल में रिटर्न दिए हैं कोई 54.31% रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। 5 साल का आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा पैसा इन्होंने दिया है, सिर्फ 33% के रिटर्न है। आप देखेंगे इस कंपनी में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब पैसा बनता है तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं बन रहा। वो थोड़ी बहुत न्यूज़ की वजह से अगर तेज़ी आई है, तो आपको उस चीज़ को देख के इसमें पैसा नहीं लगाना। इसके फंडामेंटल जरूर चेक करना है। इसका अभी आप अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये देखो कैसे मतलब कितना ऊपर नीचे है। ये देखिए कैसे ऊपर नीचे, उसके बाद कैसे डाउन है, फिर ऊपर आ गया, फिर कितना डाउन है, यहाँ से भी कितना ऊपर है। तो ये चीज़ जो इसके जो ये लगते हैं, गिरता तो बहुत भयंकर गिरता है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे 80% ये स्टॉक डाउन आ गया था। उसके बाद में
हालांकि इसने हाई बनाया है, पर फिर से अभी एक डाउन ही चल रहा है, और जिसका कारण तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि रियल्टी सेक्टर से, क्योंकि ये कंपनी जुड़ी हुई है, तो रियल्टी सेक्टर मेरे ख्याल से थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम रहती है। और थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो ये आगे हैं हम GOCL के फाइनेंशियल चेक करने। कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो छोटा ही है, स्मॉल कैप कंपनी, बहुत ही 22 से 53 करोड़ का ही मार्केट कैप है। फेस वैल्यू आप देख सकते हो, 2 रुपये की फेस वैल्यू है। पी रेशो 49 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू, कैश, डेप्ट, कर्जा नहीं है, अच्छी बात है, कर्जा नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है। अर्निंग पर शेयर, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, ROE, ROCE, प्रॉफिट ग्रोथ, ये सब चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही है। गल्फ ऑयल इनका एक प्रोडक्ट आता है, और इसके अलावा ये कंपनी रियल्टी सेक्टर के अंदर भी वर्किंग करती है। आपको मैं इस कंपनी की वेबसाइट भी चेक करवा दूंगा, जहाँ से आपको थोड़ा सा और अच्छा आइडिया मिल जाएगा इस कंपनी की वर्किंग कैसे है। अगर आप देखेंगे तो पीयर कंपैरिजन में तो 3-4, मतलब अपने पीयर कंपैरिजन में ये 6 to 7 रैंकिंग में चल रही है, तो वैसे कोई टॉप में नहीं चल रही है। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक करते हैं तो अपने को थोड़ा ज़्यादा ओवरव्यू मिले कंपनी किस टाइप की है। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 73.83 की अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर्स ने माल रखा हुआ अपने पास। पब्लिक भी अच्छा माल लेके बैठी है, 23% का माल पब्लिक के पास है। DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास लगभग 3% का माल है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 1% से कम का ही माल है। प्रमोटर्स आपको इस टाइप की, जिस ग्रुप से ये कंपनी जुड़ी हुई है, तो वो ग्रुप इंडिया का इतना वेल नोन, इतना बड़ा ग्रुप है, तो उनकी होल्डिंग इस कंपनी में अच्छी है, क्योंकि वो ग्रुप भी बहुत बड़ा है। और इस टाइप, मतलब ऐसी किसी कंपनी में अगर वो अपनी होल्डिंग नहीं रखेंगे तो एक नेगेटिव व्यू भी जाता है। तो अब आज ये इस कंपनी के नंबर्स भी चेक कर लेते हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स थोड़ा चेक कर लेते हैं। लास्ट क्वार्टर में इसके जो टोटल सेल्स थी वो 21 करोड़ की थी, जो कि सितंबर क्वार्टर में 30 करोड़ की थी, जून में 36 की थी, और मार्च में 47 की। तो ये इस थोड़े से क्वार्टर वाइज मुझे इसके नंबर थोड़े से डाउन दिख रहे हैं, और हर क्वार्टर वाइज में इसके नंबर डाउन ही हुए हैं। सिमिलरली अब इसका प्रॉफिट भी देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो भी लास्ट क्वार्टर में माइनस में था। उससे पहले 2.97, उससे पहले 0.52। तो प्रॉफिट में भी इतना कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं है, कंपनी बहुत छोटी है। अगर इसका आप प्रॉफिट देखेंगे विद एडजस्टमेंट्स और विदाउट एनी टैक्स के, तो 10.77 करोड़ का इसका प्रॉफिट था, जो कि सितंबर क्वार्टर में था 21 का। उससे पहले था जून में था 15 करोड़ का। तो आप इनके प्रॉफिट में देखेंगे बहुत उतार चढ़ाव बहुत है, मतलब हर आपको कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगी। किसी क्वार्टर में आपको ज़्यादा दिखेगा, किसी क्वार्टर में कम दिखेगा, कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में था 8 करोड़ का, उससे पहले 15 करोड़ का, उससे पहले 10 का था, उससे पहले भी लगभग 10 का ही था। तो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम दिख रही है स्टॉक में। और एनुअल सेल्स देखें तो लास्ट ईयर थी 175 करोड़ की, उससे पहले थी 121 करोड़ की, उससे पहले थी 97, उससे पहले थी 96, फिर उसके पहले थी 98। तो वर्किंग तो चल रही है। सेल्स में थोड़ा सा इजाफा हुआ है लास्ट 2-3 सालों में, सेल्स में उन्होंने थोड़ा सा इजाफा किया है, पर जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अभी भी बहुत ही कम चल रहे हैं। लास्ट ईयर था सिर्फ 6 करोड़ का, उससे पहले माइनस में ही चल रहे थे इनके, जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है माइनस में ही था, उससे पहले भी माइनस में ही था, -4 करोड़। तो ज़्यादा कोई दम दिख नहीं रहा मुझे इसके नंबर देख के। पर अदर इनकम में आप देखेंगे तो 356 करोड़ का इनका कि अदर इनकम इनकी दिखी है, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर भी आपको शो होगी। और उससे मार्च 2022 में जो कि 58 करोड़ का इनका प्रॉफिट था विदाउट एनी टैक्सेस के। नेट प्रॉफिट आप इनका देखेंगे तो 232 करोड़ का था इनका पिछले साल का, और 2022 के अंदर जो था 47 का। तो लास्ट ईयर 2023 में इन्होंने अच्छा किया था। पर इनका ये चीज़ जो आप देखेंगे ना, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इनका मेन बिजनेस से जो धंधा आना चाहिए वो इनका नहीं आ रहा है। इनका धंधा एडिशनल वर्किंग से आ रहा है, एडिशनल इनकम से आ रहा है, पर जो मेन वर्किंग है उससे इनका धंधा कम आ रहा है। अब दोस्तों आ जाइए इनके थोड़े से बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं।
कैपिटल, शेयर कैपिटल तो सेम ही चल रहा है कई सालों से। रिजर्व्स में थोड़ी सी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, रिजर्व्स इस कंपनी ने अपने बढ़ाए हैं। बोरेंस कंपनी ने 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है कंपनी में आज के टाइम पे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्या अगर आप इनका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जो इनका मेन काम है, ठीक है, जो इनकी वर्किंग है उसकी वजह से यहाँ पे तो दिखाइए, इसमें इन्होंने एडजस्टमेंट्स भी ऐड की हुई है, ठीक है। तो 355 की इन्होंने विद एडजस्टमेंट भी कुछ जो एडिशनल इनकम है वो भी ऐड करके 355 की इनकम इन्होंने शो की है, जो कि मार्च 2022 में 58 की थी। अब इस साल जो मार्च में जो नंबर आएंगे वो उससे पता चलेगा इस साल इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट और कितनी सेल्स दिखाई है। ये सब अपने को कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि ये कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो आइए दोस्तों, इस कंपनी की थोड़ी की वेबसाइट भी चेक कर लेते हैं, जिससे कंपनी का थोड़ा सा और कुछ और चीज़ों में भी आइडिया लग जाएगा कि कंपनी की वर्किंग कैसी है। दोस्तों ये है इस कंपनी का पूरा नाम, GOCL का, गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ ऑयल से भी रिलेटेड कंपनियों के अंदर काम चलता है, और केमिकल्स से भी रिलेटेड में कुछ काम है, ऑयल से रिलेटेड केमिकल्स है। और ये किसकी सब्सिडरी है? हिंदुजा ग्रुप कंपनी की। मतलब इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो हिंदुजा ग्रुप कंपनी है, जो कि 1961 से इनको ऑपरेट कर रही है इंडिया के अंदर। कंपनी की वेबसाइट को भी आप थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। वेबसाइट में आप देखोगे तो कंपनी की वेबसाइट में आप देखोगे तो ऊपर हिंदुजा ग्रुप का लोगो लगा हुआ है, ठीक है। इसमें GOCL बताया हुआ है कि कंपनी 1961 में से इनकी जर्नी चल रही है इन हैदराबाद। और उसके बाद में इन्होंने लिस्टिंग की 1960, मतलब जो कि स्टॉक BSE के अंदर भी इनकी लिस्टिंग चल रही है। बहुत सी ऐसी चीज़ें इन्होंने दिखाया हुआ है कि हम किस किस फील्ड में काम करते हैं। रियल एस्टेट में है, कंस्ट्रक्शन के अंदर काम चल रहा है कंपनी का, और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं थोड़ा सा केमिकल के अंदर भी, और क्वालिटी भी, हेल्थ के अंदर भी कंपनी जुड़ी हुई है। तो इनका बिजनेस कई चीज़ों के अंदर जुड़ा हुआ है, पर इन चीज़ों में इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको रियल एस्टेट कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आप उस कंपनी में फोकस करिए जो प्रॉपर रियल एस्टेट का काम करती है। आज आप GOCL में इन्वेस्ट करेंगे तो ये कंपनी ऑयल के अंदर भी वर्किंग करती है, रियल एस्टेट में भी है। तो आप सिर्फ एक कंपनी के अंदर नहीं, उसके बाकी बिजनेसेस के अंदर भी पैसा लगाएंगे। और बात करूँ मैं इनके नंबर्स की, फंडामेंटल्स की, तो मुझे इतने कुछ खास लगे नहीं, कंसिस्टेंसी बहुत कम लगी। मेन बिजनेस जो इनका मेन बिजनेस, वहाँ से इतनी वर्किंग नहीं हो रही, एडिशनल चीज़ों से इनकी वर्किंग हो रही है, एडिशनल चीज़ों से इनका प्रॉफिट बन रहा है। हालांकि प्रॉफिट बनना गलत बात नहीं है, बट जो मेन बिज़नेस है, मैं उम्मीद करता हूँ वहाँ से भी बिज़नेस आना चाहिए, वहाँ से भी कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए, तभी मैं इस कंपनी में कुछ अपना कॉन्फिडेंस दिखा पाऊँगा। अभी के टाइम पे मुझे ये कंपनी इतनी कोई खास नहीं लगी है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।